हम दिखाएंगे किच्चा के साथ साथ पूरे जिले की हर खबर। किच्चा की हर हलचल पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं किच्चा की हलचल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का है, लेकिन उधम सिंह नगर के किच्चा में स्थानीय लोगों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि नशे के तस्करों की मिली भगत से किच्चा में खुलेआम अवैध नशे का व्यापार फल फूल रहा है। बाजार में आसानी से मेडिकल स्टोर से यह इंजेक्शन मिल जा रहे हैं। पुराना अस्पताल रोड के व्यापारियों का कहना था कि नशे के कारोबारियों का पता होने के बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिसके चलते मंजर यह है कि किच्चा के स्थानीय लोगों के साथ चेन स्नेचिंग, चोरी जैसी अन्य आपराधिक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि नशेड़ियों को नशीले इंजेक्शन, सिरिंज और अन्य प्रकार के अवैध नशे का सामान रेलवे लाइन के किनारे पुराने अस्पताल की बिल्डिंग व टीचर्स कॉलोनी वार्ड में आसानी से मिल जाता है, जिसकी शिकायत भी काफी बार पुलिस को की गई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से 2-4 दिन नशेड़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर यही मंडराते रहते हैं, जिससे व्यापारी अपना सामान भी बाहर नहीं रखते, जिसके चलते यहाँ के लोग डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। दिन भर समस्या है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे समझ लीजिए कोई लेडीज़ नहीं आ पाती हैं, कोई कुछ नहीं आ पाता है, क्योंकि इनकी नज़र में तो किसी की कोई इज्जत है नहीं। किसी को भी रोक लेंगे, किसी को आवाज़ मार देंगे, किसी के लिए कुछ गलत बोल देंगे। बहुत बुरा हाल है। दिन भर चोरियाँ हो रही हैं, दिन हर दुकानदार परेशान है। पूरे मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है। कोई अपना सामान बाहर नहीं रख पा रहा है, सबको छुपा के रखना पड़ता है। कुछ भी सामान बाहर पड़ा हो पता ही नहीं आधे घंटे में मिलेगा नहीं मिलेगा। छोटी से छोटी चीज़ें उतर जाती है, चोरी हो जाती है। बहुत बुरा हाल है। पुलिस को कई बार कंप्लेन करी भी है और आते भी हैं वो लोग, ऐसा नहीं आते नहीं है, लेकिन बस वही वाली बात है कि कार्रवाई पूरी जड़ तक नहीं हो पा रही है। ये लोग मानते नहीं है, ये लोग यहाँ से हटते नहीं है। नशा यहाँ पे तो जी चरम सीमा पे है। किच्चा में जितना नशा खुलेआम बिक रहा है, मैं समझता हूँ आसपास के किसी इलाके में नहीं है। और प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं, वो आते भी हैं, पर उसको जड़ तक क्यों नहीं पकड़ते ये समझ में नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि यही खाली है, तो छोटे मोटे गुर्गे हैं जो इनके मेन हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिससे ये जड़ को ख़त्म किया जाए। जड़ को क्यों नहीं ख़त्म करता प्रशासन, ये प्रशासन नहीं जानता। जीरो। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं तो, पर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह नहीं कर रहा है कार्रवाई। अब क्यों नहीं कर रहा है ये तो उनको पता होगा। सब इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। इस वजह से यहाँ पे नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे लाइन पे पीछे हमारी दुकानें हैं, आगे पीछे लाइन पे ये समझिए कि दिन भर यहाँ पे नशा का काम होता रहता है, इंजेक्शन का और ड्रग्स का और शराब का। इससे हमारी दुकानों पे प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यापारियों पे और हमारे जो कस्टमर आते हैं उन पे प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पे गाली गलौज ज़्यादा होती है। जो वर्तमान समय में पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उससे तो यही पता चलता है कि जो पिछली 5 मौतें हुई हैं तो उससे कोई खास कार्रवाई से उनकी कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और पिछले 2 महीने के अंदर ये 5वीं मौत जो परसों संज्ञान में आया मामला देखने को ही मिला। और वार्ड में जिस तरीके से नशा पूरी तरह से पैर पसार चुका है, तो आने वाले समय में हालात यही हैं कि जो हमारी छोटी जनरेशन हैं, बच्चे जो हैं, वो बहुत जल्दी मौत के शिकार बनते जाएंगे। और पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई में ऐसी संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है 2025 का, उसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अभी जो कार्रवाई चल रही है वो संतुष्टिपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर 2025 तक नशा मुक्त कानून या नशा मुक्त किसी भी प्रकार का शहर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो तस्कर हैं, जो नशे को शहर में लेके आते हैं या जो नशा करवाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को इनमें इन्वॉल्व करते हैं, उन लोगों की धरपकड़ अगर तेज़ी से नहीं की जाएगी तो इस प्रकार प्रशासन की जो भी कार्रवाई रहेगी उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस पर पुलिस प्रशासन को पहले भी कई बार सूचित किया था। कुछ मेडिकल्स हैं जिसकी सूचना हमने पिछले जो कोतवाल साहब थे, हमने उनको भी संज्ञान में डाली थी, मगर उन पर कोई कथित कार्रवाई, खाली वर्बल उन्होंने बोलकर छोड़ दिया था। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। बहुत आराम से 2-4 चीज़ें हैं जो नशे में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एविल है और डिस्पो है, और जो खासकर जो क्या कहते हैं, आप लगा लीजिए गाजियाबाद में जो भी बच्चे यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, उनको जो वहाँ से टैबलेट्स मिलती हैं बहुत आसानी से अवेलेबल हो रही हैं, जिससे नशा हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशे के मामले में जीरो टॉलरेंस का रखती है सभी लोगों का। और मैं यहाँ के किच्चा के पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि आम लोगों से मित्र पुलिस का व्यवहार करें, लेकिन ये नशे के जो कारोबारी हैं उनसे बिल्कुल सख्ती से शत्रुता वाला व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि नशे की वजह से आम युवा बहुत प्रभावित हो रहा है और लोगों के घरों की ज़िंदगियाँ खराब हो रही हैं। तो इसमें
त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और नशे पे विशेषकर किच्छा पुलिस को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बहुत गंभीर मामला है कि अगर वहाँ 2-3 युवाओं की मौत हुई है तो किच्छा पुलिस को बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है और इन नशेड़ियों को जेल भेजे। वहाँ के लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन करें। और पुलिस के जो नशे में जो पुलिस किसी को पकड़ के लाती है तो क्या करते हैं, उसमें गवाह नहीं मिलता है और मजिस्ट्रेट के बयान होते नहीं हैं और पुलिस क्या करती है, खानापूर्ति कर देती है। इस मामले में गंभीरता से लेते हुए उन लोगों को पब्लिकली किसी की गवाही या किसी चीज़ की तैयार करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए ताकि उनको अधिक से अधिक सज़ा दिलाने का प्रावधान हो। और बहुत ज़्यादा गंभीरता से अगर 2-3 युवा अगर इस नशे के उससे को भाजन का शिकार हुआ है तो बहुत गंभीर मामला है। कहाँ संतुष्ट है? अगर संतुष्ट होते तो यहाँ पर भरे रहते हैं नशे रात दिन, है ना। और क्या कहते हैं, घर के आगे से 6 बजे करीब चेन छीन ली हमारी। मोटरसाइकिल में आए और किसी का पता पूछा, पता पूछने के बाद जैसे नजर हटी तो उन्होंने खींच ली, गले से भाग गए। तो पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पता नहीं, पूछने को जाते हैं तो कोई वहाँ वही नहीं है।